सो नमस्ते एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली गुड। तो आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बात हर कोई करता है। आप कहीं भी चले जाओ, XYZ जगह कहीं पे भी चले जाओ, तो इस टॉपिक के बारे में घुमा फिरा के बात हो ही जाती है। और ये टॉपिक क्या है, अब आप मुझसे पूछोगे। ये टॉपिक है परफ्यूम के बारे में। आई नो सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, पर लेकिन इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू discuss upon. And today I'm going to tell you people as to why do we use perfume, और थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दूंगा परफ्यूम से रिलेटेड, जिससे आप अगली बार जब परफ्यूम लगाओ सो यू नो इट वेरी वेल कि कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए, एज इन किस टाइप का परफ्यूम लगाना चाहिए और किस परफ्यूम से क्या इम्पैक्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हम लोग पहन लेते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हम लोग ओढ़ लेते हैं, पर लेकिन हम लोग उसका मतलब नहीं जानते। तो इसका यही मकसद है, इस चैनल का यही मकसद है कि आपको टू द पॉइंट ये जानकारी दिया जाए कि एक्चुअली में आप जो वेयर करते हो, आप जो चीज़ें अपने साथ कैरी करते हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको उसके पीछे एक मीनिंग है, उसके पीछे एक मीनिंग है और एक सही तरीका है। तो बस लेट्स स्टार्ट अप विद द वीडियो नाउ। परफ्यूम। So when you talk about a perfume, you usually think of smell, fragrance. And when I talk about smell, I precisely mean good smell. Smell which is soothing enough, which is actually liked by our nostrils and our five senses. ऐसे we've got different names for perfume. We even call it as scent, cologne, fragrance. और कुछ वर्ड है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ऐसे हाँ, एक वर्ड और याद आ गया, टॉयलेट वाटर। या ये है एक वर्ड, टॉयलेट वाटर। अब कोई गलत मत सोच लेना यार इसको लेके, पर लेकिन या इट इज़ अ वर्ड विच इज़ प्रोनाउंस्ड एवरी नाउ एंड देन। इंडिया का नहीं पता, इंडिया में तो नहीं होता है, पर हाँ बाहर लोग यूज़ करते हैं इसको टॉयलेट वाटर के नाम से। तो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अब। सो या अब मैं इस टॉपिक के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ प्रिसाइजली आज। लाइक आई हैव बीन गोइंग थ्रू माई इंस्टाग्राम अकाउंट, आई हैव बीन गोइंग थ्रू माई व्हाट्सएप अकाउंट, आई हैव बीन गोइंग थ्रू माई यूट्यूब अकाउंट, एंड आई हैव सीन हाउ मैन आर एक्चुअली गैदरिंग नॉलेज अबाउट परफ्यूम, बट दोज नॉलेज इज नॉट गुड इनफ। वो नॉलेज कहीं आधे अधूरे रह जाते हैं, कहीं पूरे हो के भी अधूरे रह जा रहे हैं। सो ये परफ्यूम आप लोग देख रहे होगे इंस्टाग्राम पे, SRK शाहरुख खान, जो हर एक चीज़ के लिए फेमस है। जितना मैं उनके बारे में बताऊँ उतना कम है। कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, एक्टिंग, रोमांस, वॉट नॉट। तो उनका एक पॉजिटिव साइन और है कि यू मस्ट हैव सीन क्लिप्स, चाहे वो कोई फीमेल एक्ट्रेस हो या मेल एक्ट्रेस हो या नॉर्मल कोई ऑडियंस हो जो उनसे मिला हो या कुछ भी हो, चाहे वो रात के 2 बज रहे हो, चाहे वो रात सुबह के 9 बज रहे हो, चाहे वो दोपहर के 2:30 बज रहे हो, चाहे वो शाम के 7 बज रहे हो, ही ऑलवेज स्मेल्स गुड। And you know the best part about smelling good, you attract people knowingly or unknowingly. सही बता रहा हूँ मैं, आप जानते ना जानते हुए भी लोगों को अट्रैक्ट करते हो। और क्या होता है, परफ्यूम लगाने से लोग आपको एक सेंस ऑफ अथॉरिटी की तरह देखते हैं। पीपल टेंड टू गिव यू रिस्पेक्ट, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज सेपरेटिंग यू फ्रॉम द रेस्ट। जो पूरी जनता नहीं कर रही है वो चीज़ आप कर रहे हो, आप एक्चुअली उसको मेंटेन कर रहे हो। तो वो आपको एक डिग्निटी को मेंटेन करता है, वो आपको खुद के अंदर सेल्फ स्टीम रेज करता है, आपके एटीट्यूड को इम्प्रूव करता है, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को निखार के लाता है, और साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। एंड इफ़ यू आर पासिंग बाय एंड द पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग नियर यू, दे एक्चुअली नोटिस योर फ्रेगनेंस एंड दे गिव यू अ लुक। वो लोग बहुत बारी आप नोटिस नहीं करते होगे, पर लेकिन इससे इम्पैक्ट पड़ता है गाइस। बहुत ज़रूरी है ये आप समझ लो, ये एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है। ऑपोजिट जेंडर तो अट्रैक्ट होती ही होती है, साथ में नॉर्मल जनरल पब्लिक व्हाटसोएवर कोई भी आता है तो अट्रैक्ट होता है। एंड आई डू नॉट थिंक किसको फ्रेगनेंस अच्छा नहीं लगता है। बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जिनको अच्छा नहीं लगता है, और हाँ जिनको डिजीज़ है, जिनको प्रॉब्लम है, उनका एक्सेप्शन है, तो उनका तो भी कंसिडर करना सही रहेगा नहीं। सो बाय द वे आई वुड लाइक टू जस्ट प्लंज इनटू व्हाट शाहरुख खान एक्चुअली वेयर्स। शाहरुख खान वेयर्स डिप्टिक एंड डनहिल, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके वेयर करते हैं वो। तो बस आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू पीपल। सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू पीपल एज टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सपेंसिव परफ्यूम एंड अ चीप परफ्यूम।
आप बहुत बारी देखते होगे जो 500 की परफ्यूम है और जो 5,000 की परफ्यूम है, दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर स्मेल करते हैं। एंड आप वंडर करते होगे यार परफ्यूम तो खाली एक वाटर ही है, उसके ऊपर इतना पैसा क्यों लगाना, एक फ्रेगनेंसी है जो पहनते हैं उतारते हैं। हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया मैं कि परफ्यूम को हम पहनते हैं when you are saying something to somebody regarding perfume, और आप जब परफ्यूम लगा रहे हो बॉडी के ऊपर, तो आपको बोलना है, ऐसा बोलना है कि आई एम वेयरिंग दिस XYZ परफ्यूम, जो भी परफ्यूम का नाम है। यू एक्चुअली यूज दिस वर्ड वेयर। आई एम वेयरिंग दिस परफ्यूम वेल आई बी गोइंग आउट फॉर द डिनर टुडे इन द इवनिंग, आई विल वेयर दिस परफ्यूम। ऐसे बोलना होता है, वेयर करते हो आप परफ्यूम को। चलो ठीक है, बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे एक्सपेंसिव और चीप परफ्यूम के बारे में। तो इसमें दो तरीके के परफ्यूम होता है, एक होता है EDT एंड दूसरा होता है EDP। EDP एंड EDT refers to how concentrated the perfume oil is and what is the ratio between the perfume oil and alcohol plus water. So guys, जो आपका EDT होता है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एज इन उसमें परफ्यूम ऑयल कम होता है 5 to 15%, और जो आपका EDP होता है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उसमें परफ्यूम ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है। सो वो एक्चुअली 15 to 25% होता है। द परफ्यूम ऑयल प्लस अल्कोहल प्लस वाटर को कंबाइन करके बनाया जाता है कोई भी परफ्यूम। EDP ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है तो उसको एक्सपेंसिव परफ्यूम में यूज़ करते हैं, और जो EDT है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उसमें परफ्यूम ऑयल की क्वांटिटी कम यूज़ होती है, उसमें अल्कोहल एंड वाटर ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन विद कॉन्सेंट्रेटेड परफ्यूम ऑयल, इसलिए वो ज़्यादा चीप होता है। EDP परफ्यूम्स आर द वंस विच आर लॉन्ग लास्टिंग एंड हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो यूं ही फेड अवे नहीं होते जल्दी इन कंपैरिजन विद EDT। वो परफ्यूम थोड़ा लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए वो जल्दी फेड अवे हो जाता है। जो अलग अलग टाइप के नोट्स होते हैं वो होते हैं टॉप नोट्स, हार्ट नोट्स एंड बेस नोट्स। जो टॉप नोट्स होते हैं वो आपके परफ्यूम लगाने के इनिशियल फ्यू आवर्स तक रहते हैं। हार्ट नोट्स थोड़े और टाइम तक रहते हैं और लॉन्गर लास्टिंग हो जाता है, और जो बेस नोट्स है वो 7 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, इवन 12 आवर्स, इवन 17 आवर्स तक उसके स्मेल रहते हैं। आपके जो भी लेस एक्सपेंसिव परफ्यूम है वो सारे परफ्यूम में खाली टॉप नोट्स प्रेजेंट होता है। कोई चीप परफ्यूम्स होते हैं जिसमें आपका हार्ट नोट्स प्रेजेंट रहता है टॉप नोट्स के साथ साथ, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। पर लेकिन जो एक्सपेंसिव परफ्यूम होते हैं उसमें आपका टॉप, हार्ट एंड बेस नोट्स तीनों होता है। वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। उस परफ्यूम का क्वालिटी और स्मेल में जो सूदनेस होता है वो आप कंपेयर नहीं कर सकते या फिर मैच नहीं कर सकते एक चीप परफ्यूम से। हाँ, 99% मैच हो जाएगा, पर लेकिन वो 1% जो USP है वो आप कभी मैच नहीं कर पाओगे। जैसे लॉन्ग लास्टिंग इंग्रेडिएंट जो यूज़ होते हैं, जैसे अगर आप चीप परफ्यूम यूज़ करते हो, किसी अच्छे ब्रांड का लेते हो, किसी अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड का लेते हो तो बात अलग है। पर अगर आप कहीं पर भी 150 रुपये का 500 ml, 200 रुपीज़ का 500 ml, दिस इज़ नॉट गुड। You have to actually have the idea of what perfume you are buying. Buy a perfume from a reputed brand, even cheap will do. What I would recommend is that you should at least have 2 to 3 perfumes in your wardrobe. One could be an expensive one could be at the middle of an expensive one and a cheaper one, and one could be a cheaper one, which means the expensive one you're going to use for your main events, your weddings, your office work. The one which is at the middle, you can use it for any event apart from your main expensive foremost events, and the cheaper one is for your travel work or for any XYZ purpose. So moving on, now let's talk about the most important part, that is how to actually wear or apply a perfume. When you are wearing or applying a perfume, make sure that less is more. Go for max 5 to 7 sprays of perfume at the max. उससे ज़्यादा एक्सीड मत करो आप, क्योंकि वो फिर टर्न ऑफ हो जाता है। उससे फिर लोग भागेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। पीपल विल स्टार्ट रनिंग फ्रॉम यू रादर देन गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। सेकेंड थिंग, ऑलवेज अप्लाई परफ्यूम और वेयर अ परफ्यूम ऑन योर पल्स पॉइंट्स। अब पल्स पॉइंट्स कौन से होते हैं? आपके इनर रिस्ट्स, आपके नेक एरिया हो गए, और आपकी बिहाइंड द ईयर्स, ये सारे एरिया होते हैं पल्स पॉइंट्स। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो परफ्यूम को या वेयर कर सकते हो परफ्यूम। इफ़ यू वांट दैट इवन योर चीप परफ्यूम्स टू लास्ट लॉन्गर, आप क्या करो, वेर एवर यू अप्लाइंग द परफ्यूम, परफ्यूम से ठीक पहले आप वहाँ पर कोई मॉइस्चराइजर, कोई क्रीम, कोई लोशन वहाँ लगाओ। उसके बाद परफ्यूम वहाँ पर स्प्रे करो। इससे क्या होगा, आपका जो चीपर परफ्यूम के नोट्स है ना, वो भी आपके टॉप नोट से
हट के आपके हार्ट नोट पे भी आ जाएंगे वो, विच मीन्स द परफ्यूम विल लास्ट लॉन्गर. Never ever apply perfume on your clothes. Adding to this, wherever you have applied the perfume, keep in your mind that you do not have to rub that area in whatever motion. No circular motion, no nothing. Leave it as it is. You do not even have to touch that area after applying the perfume. So yeah, that is it. I hope आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदर किए होगे इस चीज़ से कि एक्चुअली कैसे परफ्यूम को यूज़ करते हैं. तो इसी के साथ कीप अप द गुड वर्क गाइस एंड कीप ग्रोइंग, कीप स्केलिंग अप, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, keep spreading the love of Osmosis Men lifestyle. And do not forget to like, subscribe, share, and click the bell icon for the latest video update. This is Madhav Tulsian signing off.